हाय फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम हिंदी के व्याकरण में शब्द रचना पढ़ते हैं। मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। मूल शब्द में जब ये शब्दांश जुड़ते हैं तो मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है और इसके अर्थ में कुछ विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसे शब्द उपसर्ग अथवा प्रत्यय होते हैं। ठीक है सर। उपसर्ग भाषा की वह लघुतम इकाई को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट। उपसर्गों के शब्दों के प्रारंभ में जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है। इनकी स्वतंत्रता सत्ता होने के कारण ही इन्हें शब्दांश कहा जाता है। जैसे चलिए हम आगे पढ़ते हैं। वि धन भाग इक्वल बराबर विभाग। अधन सुंदर असुंदर। हिंदी के प्रयुक्त होने वाले कुछ उपसर्ग इस प्रकार है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे, इसी बुक में हमारे हैं, इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, उपसर्ग अर्थ उदाहरण सब अलग अलग हैं। ठीक है। अंतर अतः उपसर्ग हो गया और अर्थ उसका क्या है? भीतर। अंतर अतः उसका अर्थ हुआ भीतर। उदाहरण क्या हुआ? अंतरात्मा, अंतर्मुखी, अंतर्यामी, अंतर्यामी। ओके। अनिषेध न होने के कारण इसका उदाहरण है अचल, अमर, अनाथ, अज्ञान, अधर्म। अति उपसर्ग है तो अति का अर्थ होता है अधिक, अतिरिक्त, अयुक्त, अतिशय। अध उपसर्ग है, उसका अर्थ है आधा। अध कचरा, अध जला, अध खुला। ओके। और अब ये है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ। उसका उदाहरण होता है अधिराज, अधिकरण, अधीश, अध्ययन। उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है प्रतिकूल, परे। उसका उदाहरण होगा अनर्थ, अनमोल, अनिच्छा, अनपढ़। और अनु उपसर्ग है तो हम अर्थ हो जाएगा इसका पीछे। अनुकरण, अनुग्रह, अनुभूति, अनुसार। अब उपसर्ग है तो बुरा या भिन्न। उसका उदाहरण हो जाएगा अपहरण, अपकार, अपशकुन, अपवाद। अभी है तो उसका अर्थ होगा सामने और। उसका उदाहरण होगा अभिप्राय, अभिमान, अभिलाषा। और अव का उपसर्ग है तो निश्चय, बुरा, सहारा। अवशेष उदाहरण होगा उसका अवशेष, अवनित, अवसर, अवचेतना, अवधारणा, अवलंब, अवतार, अवकाश। ओके। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हम ये उपसर्ग जो है और भी है, हम आगे उसको कंटिन्यू दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है। आप इसको स्टूडेंट नोटबुक में लिख लीजिएगा और नोटबुक में लिखने के बाद आप इसको याद करिएगा, तब आपको अच्छी तरह इसका समझ में आएगा। ठीक है। बाय।